इंजी भाई, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो ये टूर्नामेंट उनके लिए उस तरह से नहीं गया है, शायद कंडीशंस उस तरह की नहीं थी, इतना खुल के नहीं खेल पाए। उनका हाईएस्ट स्कोर जो है अभी तक इस टूर्नामेंट में दैट इज 44, बट अगर हम उनकी एवरेजेस देखें और स्ट्राइक रेट देखें तो किसी भी टीम के लिए कभी भी थ्रेट हो सकते हैं ये। नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है क्योंकि जिस तरह का रोहित शर्मा प्लेयर है कि जिस टाइम भी ये इनिंग्स खेलेगा तो ये मैच विनिंग इनिंग्स खेलता है, कि जो इसका खेलने का स्टाइल है। बड़े कम प्लेयर्स होते हैं कि जी जो टॉप ऑर्डर से इस तरह की इनिंग्स खेलने के कि जी मैच को वन साइडेड कर देते हैं। इससे पहले इंडिया में सहवाग था, वो भी इसी तरह का खेलता था। तो प्लेयर्स को अगर आप इनके स्टैट्स के हिसाब से न्यूजीलैंड से कंपेयर करेंगे प्लेयर्स का, तो मेरे ख्याल में इंडिया के स्टैट्स हैं ना बहुत आगे होंगे इनकी। जो सी अगर आप एवरेज भी देखें ना, स्ट्राइक रेट भी देखें, एवरेज भी देखें, तो वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं कि और स्पेशली ये अपनी कंडीशंस में ना ये बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं क्योंकि जी इनका ये बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाते हैं, ये बिल्कुल भी लीवरेज नहीं देते। अभी इस टूर्नामेंट में भी देख लेंगे कि जी ठीक है, हम ये तो कहते रहेंगे कि जी इनको फेवर है और वो है भी सही, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने उस कंडीशंस का अपना फ़ायदा कितना अच्छा उठाया है। शायद कोई दूसरी टीम है ना उतना फ़ायदा ना उठाती जितना इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि जी अपनी इन्होंने प्लानिंग पूरी की क्योंकि जी यहाँ स्पिनिंग ट्रैक है, उनके स्पिनर्स ने पूरा फ़ायदा उठाया, बैट्समैनों ने कि किस तरह रन्स करने हैं। अब ये ना फ़ायदा उठाने से मुराद ये नहीं कि जी छक्के वगैरह मारे हैं। रोहित शर्मा ने आके जिस तरह इनिंग्स खेलता कि अपने इसने हिटिंग की, नीचे से विराट कोहली वगैरह ने सिंगल से मैच जीता। दूसरी टीम में जो आउट हो रही है ना वो यहाँ भी बड़ी हिटें मारने जाने हैं कि जिस तरह वो लाहौर में खेल रहे हैं, कराची में खेल रहे हैं, इस तरह की बैटिंग की है उन्होंने दोनों मैचों में, पाकिस्तान के खिलाफ भी और ये अपने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड वाला मैच, ये साउथ अफ्रीका, इन्होंने अपने ना सिंगल किए हैं क्योंकि जी उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी हिट नहीं लगेगी। तो कंडीशंस को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया है। सो मेरे ख्याल में और रोहित शर्मा का ये एक स्टैट्स भी हैं और मेरे ख्याल में ये इंडिया का, मैं शायद पढ़ रहा था कि जी पहला कप्तान है कि जो आईसीसी के चारों टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंच गए। T20 का जीत गए थे, एशिया कप का भी ये जीत गए थे और ओडीआई का ये फाइनल हारे थे वरना, और आज फिर इनका देखते हैं कि जी क्या होता है, वरना ये मेरे ख्याल में उनका बेस्ट कप्तान हो जाता था जो आईसीसी के चारों टूर्नामेंट जीत जाता। सकी भाई, अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो बैलेंस्ड साइड दोनों, अगर हम इनकी बैटिंग देखें तो इंडिया की बैटिंग जो है वो नंबर 8 तक जाती है, फिर अगर हम न्यूजीलैंड की देखें तो उनकी भी 7वें नंबर तक बैटिंग है। और ऐसा नहीं है कि जो ऑलराउंडर हैं वो दोनों काम सही नहीं कर सकते, वो बॉलिंग भी बेहतरीन करते हैं और बैटिंग भी बेहतरीन करते हैं। तो दोनों बैलेंस टीम्स और वेल डिजर्विंग टीम्स जो हैं वो फाइनल में पहुंची हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दो बेस्ट टीमें आ गई हैं ऊपर और दोनों ने प्रूफ दिया है दुनिया को कि वी आर द बेस्ट और हमारी प्रेपरेशन सबसे बेस्ट है, हमारे कम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, हमारी एग्जीक्यूशन सबसे बेस्ट है और जिसकी वजह से आज दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। बट एक ज़ाहिर है जो स्टैट्स और सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं वो तो है ही है, बट आज जो मैच है वो 2.25 बिलियन का मैच होगा 9 मिलियन के साथ। तो इधर आप ये देख लेंगे 2.25 बिलियन जो बोर्ड है BCCI है और 9 मिलियन जो है वो न्यूजीलैंड का है। तो न्यूजीलैंड का प्रोडक्ट जो है वो 9 मिलियन समझ लें कि उसके ऊपर लगा हुआ है और इधर 2.25 बिलियन लगा हुआ है। तो बाकी चीज़ें उन्होंने 9 मिलियन लगा के बैलेंस करके इनके साथ आ गए हैं और वो 2.25 बिलियन का लग के जो है ना इनके साथ मुकाबला खेलेंगे आज। सकी भाई, अगर हम प्लेयर टू प्लेयर बात करें, अब रोहित शर्मा और विल यंग की अगर हम कंपैरिजन करें तो बनता ही नहीं है, बिकॉज रोहित शर्मा इज़ लाइक द ग्रेटेस्ट। अगर अब हम उनके नंबर्स देखें 2007 से जो है वो टीम का हिस्सा हैं और विल यंग कंपैरेटिवली वेरी यंग क्रिकेटर। 2021 में उनका आगाज़ हुआ था, 2025 और अब तक उन्होंने 44 मैचेस खेले हैं। उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 87 है, बट ही इज़ डूइंग ग्रेट। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। इसीलिए तो देखें दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं दोनों टीमें और इनके प्लेयर्स। और आज के दिन मेरा ख्याल है सारा इन दोनों के प्लेयरों की बातें होती रहेंगी, दोनों टीमों की बातें होती रहेंगी। दे अर्न इट एंड दे डिजर्व इट। मैं ये समझता हूँ अभी रोहित शर्मा की भी आप जो बात कर रहे थे, उसके रन्स उतने नहीं हैं मगर उसकी प्रेजेंस है, उसकी एक असर है और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ होता है रन्स, एक तरफ होता है आपकी इंटेंट और आपका जो रोल है उसको कैसे आप अदा कर रहे होते हैं एज ए प्लेयर भी। अगर आपकी इंटेंट है और रन्स नहीं हो रहे हैं तो वो इंटेंट ट्रिकल डाउन करती है सबके अंदर कि यार हमारा लीडर जो है उसने कहा कि मैं ऐसे जाऊंगा, ये मेरा रोल है और ये मेरा प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करता है। रन्स नहीं होते
मगर वो इंटेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, वो उसने जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया होता है वो अंदाज ट्रांसफ़र होता है और फिर सारे उसको एम्ब्रेस करते हैं और वो उस तरह अपना एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक उसने जो स्टार्टिंग से जो बता रहा है दुनिया को, इस मरतबा इतने रन्स तो नहीं हुए बट उसने अपना इंटेंट बता दिया, अपना रोल बता दिया, अपना प्लान बता दिया कि मैं ऐसे जाऊंगा और मैं अपनी टीम को इस तरह सपोर्ट करूंगा। और इनसे भाई ने जो कहा कि नीचे विराट कोहली है, वो क्लासिकल क्रिकेट खेलता है, इंटेलिजेंट क्रिकेट, मैनूवरिंग करके, भाग दौड़, मेहनत करके। इस वाले टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत मेहनत की है, बाउंड्रीज उनकी बहुत ही कम थी बट उनके अगर हम स्ट्राइक रोटेट जिस तरह से वो कर रहे थे वो बहुत ही बेहतरीन था और काफ़ी एग्जाम्पलरी भी था बाकी क्रिकेटर्स के लिए। अगर हम बात करें तो इंजी भाई, शुभमन गिल और रचिन के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। इन दोनों का तो हम मुझे लगता है बहुत ही फेयरली कंपैरिजन कर सकते हैं। शुभमन गिल ने सेंचुरी भी की है इस टूर्नामेंट में और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट देखें दैट इज़ 100 और अगर हम रचिन का देखें तो दैट्स 108। नहीं, ये रचिन है ना, मैं इसकी बात करूँगा और स्पेशली यहाँ जिस तरह ये खेल रहा है आके इन पिचेस पे, इन कंडीशंस पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अगर फेयर ओपिनियन निकालूँ ना कि अगर ये स्पिनिंग ट्रैक ना हो और ये सब कॉन्टिनेंट से बाहर मैच हो तो न्यूजीलैंड फेवरेट टीम है। जो ये बैलेंस इनकी टीम है ना जी, तो न्यूजीलैंड फेवरेट होगी। हम सिर्फ ये नहीं है कि जी इंडिया की बैटिंग है ना बहुत फेवरेट है या इस तरह की है, न्यूजीलैंड की बैटिंग भी है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस है। लेकिन सिर्फ अगर आप पिछला मैच भी देखो ना, कंडीशंस की वजह से ये हारे हैं। ये इंडिया को ये कंडीशन सिर्फ फेवरेट कर रही हैं कि उसकी वजह से, क्योंकि जी 4 स्पिनर से आप अगर नोट करें कि कितने वनडे के मैचेस, कितने टूर्नामेंट में कभी आपने देखा कि जी 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, कोई कहीं भी कोई आपको इस तरह के जी 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जी कंडीशंस किसी के लिए बनाई जा रही हैं कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है कि जी आप है ना कि आईसीसी का टूर्नामेंट है कि जी आप है ना फेयर कंडीशंस बनाएं। जिस तरह पाकिस्तान की पिचेस थी ना दोनों के लिए कि जी अगर एक टीम ने 300 किया है तो दूसरी ने भी 300 किया है, फेयर थी। यहाँ सिर्फ स्पिनर्स के लिए कि जी 4 स्पिनर्स खेल रहे हैं। लेकिन लकीली ये है कि जी न्यूजीलैंड भी है ना स्पिनर्स के मामले में ना थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि जो उनके स्पिनर्स ने भी इस टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ मैं ये शुभमन गिल तो नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, इसमें कोई नहीं, दोनों यंग प्लेयर्स हैं और दोनों टीमें अपना बहुत ज़्यादा रिलाई इस चीज़ पे कर रही हैं इन दोनों प्लेयर्स पे। वो इसलिए क्योंकि जी शुभमन गिल भी खेलता है तो जिस टाइम टॉप से, ये भी टॉप से खेलता है। अगर पिछले मैच में जिस तरह रिचर्डसन ने भी वो क्या नाम है इनके, केन विलियमसन ने भी 100 किया था ना जी, इसका जो उनका स्ट्राइक रेट था ना वो विलियमसन से बेहतर था, रचिन का बेहतर स्ट्राइक रेट था। तो ये ऐसा प्लेयर है कि जी ये अगर खड़ा हो जाएगा तो ये डेंजरस है इंडिया के लिए भी। ये दोनों प्लेयर्स अगर खड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को देखने का बहुत मजा आएगा। बहुत नेक टू नेक मैच है इन दोनों का, बहुत ज़्यादा।